कुछ प्लेयर्स हैं जो आप लेना चाहते हो लेकिन आपकी पिक नहीं है, आपसे पहले कोई और ले गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल डायमंड में मेरी आखिरी पिक थी, अब मुझे ये देखना है कि डायमंड में मुझे विकेट कीपर चाहिए, तो अगर बाकी 5 को भी विकेट कीपर चाहिए तो मेरे तक कौन बच सकता है। फिर उस बचे हुए को लेके आपने प्लानिंग करनी होती है कि अगर ये आ गया है राइटी या लेफ्टी, ऊपर खेलता है नीचे खेलता है, तो मैंने नीचे जाके कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं है कि आप वहाँ पे बैठे और जो आपका दिल किया आपने ले लिया। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप बात करें, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड रादर मोर देन सेटिस्फाइड, क्योंकि जो हमने प्लान किया था हमने अपने प्लान को टू द डॉट एग्जीक्यूट किया। देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन जो हमने प्लान किया और हम ले नहीं सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था। एक सवाल इसके ऊपर प्लान्स है मेरे माइंड में आता है, आतिफ राना साहब आप भी, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ कि डेविड वार्नर की अगर हम बात करते हैं, जब तक उनका नाम आ रहा था मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी और मेरी नज़रें और क्लियर होती जा रही थी कि लाहौर कलंदर्स पिक करेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक ही नहीं किया। तो क्या इसकी रीज़न ये है कि जैसा अभी समीर राना साहब बता रहे हैं कि हमारे प्लान के मुताबिक हर चीज़ हुई है, इट मीन्स कि डेविड वार्नर आपके प्लान में ही नहीं थे? सवाल आपने सही किया है, बंदा गलत चुना है। मैं वही सुन रहा था कि पहले तो आपको आतिफ को बताना पड़ेगा कि डेविड वार्नर करता क्या है। वो शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि विकेट कीपर की बात हो रही है तो डेविड वार्नर विकेट कीपर है। ये एक्चुअली ऐसे हुआ था। मैं आकिब भाई और आतिफ आपको वाकया भी सुना देता हूँ। हम डरबन में थे ना, तो मैं और आकिब भाई बात करते इन मॉर्गन की। वो हमारे डरबन में ना कैप्टन थे, तो बड़ी हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो ये सारी सुनता बैठा बात आते भी, तो थोड़ी देर बाद कहता है एरन मॉर्गन विकेट कीपर है ना? तो आके भाई कहते नहीं वो गोल कीपर है। तो कमिंग बैक टू जो क्वेश्चन आपने पूछा, देखिए डैरन ऑब्वियसली मिचेल जो हमने लिए हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैच विनर हैं, न्यूजीलैंड के लिए बेतहाशा परफॉर्मेंसेज हैं। पाकिस्तान को तो ज़्यादा ही मारते हैं कुछ, उनमें पाकिस्तान से कोई ख़ास लगाव भी है उनका। लेकिन जहाँ तक डेविड वार्नर की बात है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े प्लेयर। तो हम ये देख रहे थे, जैसा मैंने कहा कि हमारे गैप्स कहाँ पे। अब आपके पास अगर फ़खर है, अब्दुल्ला है, तो ओपनिंग में आपके पास चॉइसेस आपको ज़रूरत नहीं है। जो पिछले 9 सालों में एक लर्निंग हमने डेवलप की है वो ये है कि सिलेक्शन के वक्त आपने अपने इमोशंस को साइड पे करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हम सब फैन है क्रिकेट के, हम सब के फेवरेट्स होते हैं। हम तो, सब नहीं, हाँ नहीं, आपके भी फेवरेट्स होंगे, मेरे भी। मैं और आतिफ पहले फैन तो है ना क्रिकेट हाँ, के, पता है या नहीं वो बाद में आता तो है। फिर आप जब उस सीट पे बैठते हैं, सिलेक्टर की सीट पे, तो सबसे मुश्किल काम होता है अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग या अपने पर्सनल बाइस को साइड पे करके अपनी टीम की नीड्स को देखना। तो हमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल हो रही थी पिछले साल वो मिडल ऑर्डर में हो रही थी। दूसरी बात यह है कि आजकल की जो मॉडर्न T20 गेम है, अगर आप देखें, पहले ये कॉन्सेप्ट होता था शुरू में T20 जब आए थे ना कि टॉप 3 के चलेंगे तो आप मैच जीतोगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ चेंज हुई है। अब जिसका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है ना, आप उनकी कंसिस्टेंसी इन विनिंग देखें, वो बेहतर है, बजाय इसके कि जिनके 2 टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। हमारे साथ तो हम तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। आप पहले दूसरे तीसरे सीजन में चले जाएं, टॉप हैवी, और होता क्या था 5 ओवरों में 70, 120 पे ऑल आउट। बिल्कुल ऐसे। तो लर्निंग हमें ये बता रही थी कि अपनी टीम के गैप्स को देखो, अपनी टीम के गैप्स को फिल करो, नाम को छोड़ दो, बिकॉज नाम तो कोई भी हो सकता है। With all due respect to David Warner, he is a wonderful player, and I think Karachi has done a wonderful job in picking him, and we are happy that he is in Pakistan Super League. But हमारी टीम की रिक्वायरमेंट जो थी वो मिडल ऑर्डर था। अच्छा, टीम की ज़रूरत मिडल ऑर्डर थी। और आतिफ साहब, अगर हम खिलाड़ियों की बात करते रहेंगे तो आप सिर्फ बैठे सारे हिलाते हैं। मैं सारे लाता रहूँगा या मैं बोलते आज शुरू कर दूँगा, इसको ट्रांसलेट कर दूँ। अच्छा, ये जो ड्राफ्टिंग हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग के इंतज़ामात के हवाले से या इसकी फ़ैन बेस के हवाले से या मजमूई तौर पर ब्रांड के एतबार से, जब हम 10वें बरस में चले जाएंगे, गुजर जाएगा, और उसके बाद चूँकि आपने ब्रांड बनाया, लाहौर कलंदर्स मकबूल तरीन टीम में है, और अगर इसकी दोबारा जायज़ा लिया जाता है कि इसकी कीमत क्या है, तो ये जितने में आपने ख़रीदी थी उससे पता नहीं कई सौ गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 10 अरब रुपया, 15 अरब रुपया आपने
दोबारा टीम खरीदने के लिए देना है दोबारा? नहीं, सबसे पहले तो आपने जो इवेंट की बात आप कर रहे थे कि जिस तरह ये ड्राफ्टिंग इवेंट हुआ, मैं समझता हूँ कि मैं समीन को बल्कि कह रहा था कि पिछले 9 साल हम जी हजूरी बाग में कराते थे, पहला ड्राफ्ट हमने हजूरी बाग में करा। अच्छा, ये बाकी रही ब्रांड की बात। तो जो क्रिकेट के सवाल है ऑब्वियसली वो भी समीन जवाब देता है, और जो पैसों के बारे में उसको भी पता है। आतिफ साहब, इवेंट कैसा लगा कल? हाँ, ये आतिफ से रेलेवेंट इवेंट मैंने आपको बताया ना कि यार मैंने ऐसा इवेंट नहीं देखा पहले, ठीक है, मतलब एम्बियंस वाज अमेजिंग। और पहले ही होता था कि जब हम कुछ देर बैठते थे सर में दर्द शुरू हो जाती थी। ये तो है। ये हमने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था और इतना ज़बरदस्त उठ के आ रहा था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पाकिस्तान का ये PSL जो है वो शोकेस इवेंट होता है और ड्राफ्ट उसका स्टार्टअप होता है। ड्राफ्ट में पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। बाकी तो मैचेस होते हैं ना, किसी टीम खेल रही है उसके फैन देखेंगे, जो नहीं खेल रही उसके नहीं देखेंगे। वही स्टेडियम में सारी दुनिया में होते हैं स्टेडियम, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। जो लाहौर का कल्चर दिखाया गया है पूरी दुनिया को, और जिस तरह लाहौर को हाईलाइट किया गया है, शोकेस किया गया है, और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिया गया है कि यार हम हार्ट ऑफ लाहौर में बैठ के पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त मुल्क है, और यहाँ की कितनी रिच कल्चर और हिस्ट्री है। पर्सपेक्टिव से तो मुझे तो लगता है कि 100 आउट ऑफ 100। इसमें एक और बात शामिल कर लें, चूँकि एक तो तारीखी मकाम, सीधी धूप आप पर पड़ रही है, ठीक है, ऊपर से वो बशीरे के लच्छे और साथ में लव इर्द गिर्द घूम रहा हो, लव इधर से नजर आ रहा हो, इधर से नजर आ रहा हो, तो फिर तो माहौल अच्छा लगेगा ही ना इवेंट के एतबार से। दूसरा ये जो इसकी ब्रांड वैल्यू है, आप कहाँ पर देखते हैं आतिफ साहब आज इसको, जब हम 10वें एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अवामी मकबूलियत के एतबार से आपने मुख्तलिफ मराहिल इसके खुद से देखे हैं, UAE से लेकर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आकर फिर पाकिस्तान से बाहर जाने की भी चीज़ें हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। देखिए, बात यह है कि नजम भाई ने ज़बरदस्त काम किया था कि PSL की बुनियाद रखी, लेकिन उसके अंदर एक चैलेंज भी छोड़ गए थे वो कि उसका मॉडल। और ये डे 1 से समीन जो है ये बात कर रहा है कि यार जब तक प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, चूँकि आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ और नहीं है तो आप उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हो। क्या इसकी ये वर्थ है? क्या इसका ये पोटेंशियल है? सो अब 10 साल गुजर गए, हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर है उन्होंने ये साबित कर दिया कि दे आर कमिटेड विद पाकिस्तानी पीपल, विद क्रिकेट स्पेशली। और लाहौर कलंदर ने ये साबित कर दिया कि यूथ के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की और पाकिस्तान को नए स्टार्स दिए, जिस तरह आपने इंटरव्यू में कहा। अब आगे देखना ये है कि क्या 10 साल के बाद हम इस मॉडल को ठीक करना चाहते हैं, हमारे लिए नहीं, ओनर्स के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। ये समीन आपको बेहतर इस पे गाइड कर देंगे। देखिए, ऑब्वियसली ये टॉपिक ऐसा है, मैं अगेन मेरी फील्ड से रिलेटेड है। हमने इस पे बहुत सारी फील्डें तेरी मैं हॉकी में चला जाता नहीं, ये वाली तेरी फील्ड है, तो इतने जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक चीज़ हाफिज़ साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक मैं अक्सर देखता हूँ हम बहैसियत कौम, आई थिंक हमारा जो थोड़ी सी हमारे में तब्दीली आई है ओवर द पीरियड, आई थिंक हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी को प्रमोट करने की आदत पड़ गई है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, मे बी रॉन्ग बट दिस इज़ व्हाट आई फील। एक चीज़ होती है, हम उसमें 10 कीड़े निकालते हैं, मेन मेक निकालते हैं, हाँ मेन मेक निकालते हैं, जबकि जो नेशनल एसेट्स होते हैं ना, अब मैं समझता हूँ PSL नेशनल एसेट है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो हम बातें कर रहे हैं, मैं आतिफ ने भी बात की मॉडल की, या मैं तो 10 साल से ये बातें कर रहा हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट लीग की बेहतरी है। किसी को इतनी अच्छी है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने कहा कि कलंदर्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाए, ये बहुत फसादी हैं, फसाद फैला रहे हैं। नहीं देखिए, वो तनकीद जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। नहीं, तनकीद फसाद नहीं होता। तनकीद से अगर आप इस्लाह का पहलू निकालें तो बेहतरी सबके लिए आएगी। तो हम जब मॉडल की बात करते हैं, उससे क्या लाहौर कलंदर का फ़ायदा है? नहीं, उससे लीग की सस्टेनेबिलिटी का फ़ायदा है। हम आज बात करते हैं डायरेक्ट साइनिंग नहीं हो रही, प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो कैसे मिलेंगे? आसान काम है कि ओनर से को और दे, ये सबसे आसान काम है। जो अच्छा काम है ना, जो दुनिया में होता है, किस प्रोडक्ट को बड़ा करो ताकि ये चीज़ें बड़ी होती जाएं, उस तरफ तवज्जो। और उसी लिए 10 साल में यही सजेशंस आ रही है, बजाय इसके कि हम मीम में निकालें चीज़ों में, हमें उसको एक तो सपोर्ट करना चाहिए, और हम हमेशा करते हैं।
दूसरा हमें उसमें यह है कि उसमें जो तमीरी तनकीद है उसको सीरियसली लेना चाहिए। मॉडल अगर बेहतर होगा तो फ्रेंचाइज की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रोडक्ट है वो बेहतर होगी, वो बेहतर होगी तो आपके प्लेयर्स बेहतर होंगे, प्लेयर्स बेहतर होंगे, आपकी क्रिकेट बेहतर होगी, आपका इमेज बेहतर हो, हर चीज़ का फ़ायदा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये सारी बात करते हैं। अच्छा, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस डिस्कशन के अंदर कि आई थिंक प्रोडक्टिविटी तब निकलती है जब आप फ्री हैंड देते हैं, जब आप हेजमॉन बन के बैठे रहते हैं, जब आपकी अथॉरिटी से कोई आगे शख्स अथॉरिटी हासिल करेगा, तो फिर कैसे चीज़ें प्रोडक्टिव होंगी? देखिए, कुछ आपकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जो आपकी जो सोसाइटी के ना कुछ लिमिटेशंस हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा एक मिजाज है, हम वो काम नहीं कर सकते जो अमेरिका में होता है। फॉर एग्जांपल, अपनी चीज़ों को देखते हुए भी बेहतरी लाई जा सकती है। अगर हमारा ये कल्चर है कि अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड एंड वो जो बड़े साहब बोलेंगे वही सारे करेंगे, अगर आप उसकी तरफ इशारा करें, तो उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। अगर आपके पास टीम ठीक हो, आपके पास लोग ऐसे हो जो प्रोफेशनली काम को करें। अगर हमने ऊपर से लेके नीचे तक चीज़ों को एक ही नैरेटिव से देखना है या पॉलिटिकली देखना है, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। चीज़ें उसी वक्त बेहतर होगी जिस तरह आप एंकर हैं, ये आपका काम है। अब मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ, अब मैं आपकी जगह एंकरिंग शुरू करूँगा तो शायद मैं, वो हो सकता है मेरे में स्किल हो, लेकिन शायद मैं उतना अच्छा ना हूँ। तो जब आप उस लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो अपने मिजाज के मुताबिक इस चीज़ को सोचते हुए कि हमारा जो सोसाइटी में जो हमारे अथॉरिटी लेवल्स हैं वो वेल एक्सेप्टेड, उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। नियत होनी चाहिए करने। वैसे आतिफ राना साहब बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। आतिफ राना साहब हैं, उस ज़मीन के होते हुए तो मैं एंकरिंग नहीं कर सकता। नहीं, वो आप प्रोडक्टिविटी करेंगे। मैं तो कहने लगा था, मैं तो मीटिंग में नहीं बोलता, तो आपने स्टूडियो में बुला लिया। अच्छा आतिफ साहब, राशिद खान इस मरतबा नहीं है, कई बार अगेन आप सवाल ऐसे नहीं, देखिए तो सही ना, बहुत है। क्योंकि आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने सारा साल काम करना होता है, आपने ब्रांड के हवाले से काम करना है, अपने प्लेस के हवाले से आप चूँकि सारा साल मसरूफ़ रहते हैं ना, तो आपके पास आपकी जो ब्रांड है उसकी मकबूलियत के लिए, उसको अवामी सतह पर जोड़े रखने के लिए, तो आपको लगता है कि इससे जो बड़े खिलाड़ी अगर राशिद नहीं है तो उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, टीम का तो ऑब्वियसली बैलेंस का समीन को पता है कि, और जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं डेफिनेटली हर टीम को पड़ता है। लेकिन अगर आप ब्रांड की बात करते हैं तो शुरू दिन से मैंने और समीन ने एक ही फ़लसफ़ा बनाया था कि नो वन इज़ बिगर देन कलंदर। ठीक है, नॉट माई सेल्फ, नॉट समीन, एनीबडी एल्स। सो हम उस ब्रांड को लेके चले थे, और हमने, मुझे नहीं लगता शायद बाकियों ने भी इस तरह किया हो, बट प्रोसेस पे बिलीव किया था। अदरवाइज हमारे दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े नाम जो पाकिस्तान के भी थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते थे बिकॉज ऑफ लाहौर नेम। लेकिन हमने ये इंटेंशनली फैसला किया कि यार हम प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और फिर समीन क्रिकेट खेलता था उस वक्त, बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर भी था और काफ़ी आगे तक ये खेला। सो इसने फिर क्या, जब हमने ये टीम ली और इमर्जिंग में हमें ये पता लगा कि यहाँ नहीं है टैलेंट, हमने नहीं, उस वक्त की मैनेजमेंट और स्टालवर्ट्स ने कहा कि इसमें है ही नहीं टैलेंट, तो फिर हमने प्लान बनाया कि यार एक आम आदमी को एम्पावर करते हैं। सो वो जो आम आदमी की एम्पावर थी, फिर जहाँ से आपने देखा कि आज जो हम कलंदर्स फैमिली से कलंदर ब्रदर की तरफ जा रहे हैं, कि जब हमारे कैप्टन से ये सवाल पूछा जाता है कि आपने प्लेयर सेलेक्ट किया, तो उसके एंड में वो ये कहते हैं कि वी आर कलंदर ब्रदर्स। सो ये ब्रांड आफरीदी जो ब्रांड की कनेक्टिविटी है ना, इसको डेवलप हमने उस तरह किया कि एक तो प्रोसेस पे बिलीव किया, शख्सियत परस्ती पे नहीं, ठीक है, और दूसरा आम आदमी के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो हमने उसको प्रोवाइड किया। तो आपका सवाल जो है राशिद खान के बारे में, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आईपीएल का सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है इस वक्त? तो ऋषभ पंत एज एन माली उसके नहीं सबसे विराट कोहली, विराट कोहली, ऋषभ पंत। आपने क्यों नहीं नाम लिया फॉरेन प्लेयर्स का? हम क्यों शर्माते हैं शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम कहते हुए? हमें क्यों ये फख्र नहीं है कि शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम दुनिया के सबसे बड़े? हमारे पास तो मैंने अभी आपको प्रूफ कर दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूँ आईपीएल का, आपने कहा ऋषभ पंत, आपने कहा विराट कोहली, कोई कहेगा कोई और इंडियन प्लेयर, खिलाड़ियों के नाम लेंगे। तो हमें क्या मुसीबत है कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं बड़ा कर सकते? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार। आपने उसको कप्तान बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे 5 मैचों के बाद कप्तानी से हटा दिया, तो वो आप तो खुद ऑफिसर, वो सॉरी आते नहीं आज समीन साहब, देखिए वो एक